अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है हमारा वेव्स। और वेव्स की टाइप्स क्या हैं, वेव मोशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन क्या है, वेव स्पीड्स हम किसे कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो वेव से रिलेटेड है। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन वेव्स एंड हाउ वेव्स कैन बी कैटेगराइज, वेव्स को हम कैसे कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल क्या है, स्टेशनरी वेव्स क्या है, प्रोग्रेसिव वेव्स क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव से रिलेटेड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। वेव्स हम किसे कहते हैं? द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम ड्यू टू फोर्स। किसी भी मीडियम में जब आप जो है उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उनके पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए तो उसी डिस्टर्बेंस को वेव्स कहा जाता है। ठीक है, किसी भी मीडियम पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके साथ एक टेबल है और टेबल के जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स की वजह से इसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है और इसके एम्पलीट्यूड में इंक्रीज आएगा, तो उसी डिस्टर्बेंस को वेव्स कहा जाता है। अब वेव्स का काम क्या है? वेव्स का काम है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट इनटू अनदर पॉइंट। वेव्स का काम है एनर्जी को ट्रांसफ़र करना और इसी ट्रांसफॉर्मेशंस को हम वेव मोशन कहते हैं। मतलब वेव्स आपके साथ मैटर्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा, वेव्स में सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उसमें आपके साथ पार्टिकल या मैटर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। मतलब एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा और इसी तरह एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, तो इसी को वेव्स मोशन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ कुछ ऐसे वेव्स भी हैं जो कि एनर्जी के साथ साथ मास को भी ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसे वेव्स को फिर मैटर वेव्स कहा जाता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि वो मैटर जिसके साथ वेव्स एसोसिएटेड हों, मतलब वो मैटर भी मूव करें और वेव्स भी एसोसिएटेड मूव करें, तो ऐसे वेव्स को हम फिर मैटर वेव कहते हैं। ठीक है, वेव्स हम किसे कहते हैं? डिस्टर्बेंस को। फिर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को क्या कहा जाता है? वेव मोशन कहा जाता है। ठीक है, हमारे साथ वेव्स जो हैं उसमें ओनली एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव्स हमारे साथ बड़े बड़े जो टाइप है वेव्स के वो दो हैं, एक को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स और एक को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। स्टेशनरी वेव्स और प्रोग्रेसिव वेव्स में फ़र्क क्या है? स्टेशनरी वो वेव्स हैं जो कि आपके साथ ओनली जो है पिच चेंज करेगा, लाउडनेस चेंज होगी, लेकिन उसमें एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। वेव्स प्रोड्यूस इन अ गिटार, इन अ सितार, इन अ रबाब, रबाब में देख लें, गिटार में देख लें, ठीक है, पियानो में देख लें, तो उसमें जो वेव्स हैं वो हमारे साथ स्टेशनरी वेव्स हैं, उसमें एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, ओनली हमारे साथ पिच चेंज होता है, लाउडनेस चेंज होगा, नोट ऑफ द साउंड जो है वो चेंज होगा, तो ऐसे वेव्स को स्टेशनरी कहते हैं। दूसरा, आप इसका अंदाज़ा ऐसे भी लगा सकते हैं कि अगर एक रोप है आपके साथ या एक मीडियम है और उसके दोनों एंड्स, ठीक है, ये एंड्स और ये एंड, ये दोनों प्लक्ड हों, प्लक्ड का मतलब ये है ये बाउंडेड हो, यहाँ पर एक डेंस मटेरियल एक रीजन के साथ आपने इसको बांधा हुआ है, तो यहाँ पर जो वेव्स पैदा होंगी वो स्टेशनरी होंगी। ठीक है, मतलब इसका एक ये वाला एंड ए और एंड बी, ये दोनों जो है ये क्या है? ये क्लोज्ड है, ओपन एंड इसमें कोई नहीं है, मतलब दोनों साइड्स इसके बंधे हुए हैं, तो ऐसे वेव्स को हम स्टेशनरी कहते हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स में एक साइड जो है वो ओपन होगा, एक क्लोज्ड होगा, एक को हम बांधेंगे और एक को हम फ्री छोड़ेंगे और उसमें एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो फिर ऐसे वेव्स को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव्स फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड है, एक को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड अनदर इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट इनटू अनदर पॉइंट। स्टेशनरी वेव डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी बट इट्स चेंज द पिच, लाउडनेस एंड नोट ऑफ द साउंड। ठीक है, progressive waves is categorized into two main parts. One is called electromagnetic waves, another is called mechanical waves. Electromagnetic waves mean the waves which is produced in the presence of electric and magnetic field. ये ऐसे वेव्स होते हैं जो कि पैदा होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, बट इट इज़ नेसेसरी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, सो दैट इज़ वाई दे विल बी कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, बट the disturbance is produced due to the cancellation process. So such like disturbance is called waves and this is called electromagnetic waves. electromagnetic waves जो है इस पर भी हमारे साथ पूरा डिटेल है
क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर लेंगे। ड्यूरिंग द कैंसिलेशन प्रोसेस ये यहाँ पर डिस्टर्बेंस उस मीडियम में क्रिएट करेंगे और उन्हीं को वेव्स कहा जाता है और उन्हीं वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि सच लाइक वेव्स विच डज नॉट नीड मटीरियल मीडियम फॉर देयर ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोपिगेशन, वो वेव्स जिसके लिए मटीरियल मीडियम रिक्वायर्ड ना हो, मतलब वो लिक्विड, सॉलिड और गैस के बगैर भी जो है, क्योंकि हमारे साथ मटीरियल मीडियम जो है वो 3 तरह के हैं, एक को लिक्विड कहा जाता है, दूसरे को सॉलिड और एक को गैस। ठीक है, मतलब इन 3 मीडियम में कोई मीडियम भी अगर ना हो और फिर भी ये वेव्स ट्रांसफ़र हो सके तो ऐसे वेव्स को फिर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्स रेज देख लें, रेडियो वेव्स देख लें, गामा वेव्स देख लें, इसके अलावा अल्ट्रासोनिक वेव्स देख लें, इसी तरह इंफ्रासोनिक वेव्स देख लें, ये जितने भी वेव्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनके लिए मटीरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बेसिक जो फ़र्क है वो यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो मटीरियल मीडियम के बगैर भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं और मैकेनिकल वेव जो है वो मीडियम के बगैर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, उसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होना चाहिए। अगर मीडियम नहीं है तो ये वेव्स क्रिएट होंगे लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इसकी नहीं होगी, एक जगह से दूसरी जगह ये नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों में ये फ़र्क है। मैकेनिकल वेव्स किसे कहा जाता है, वो वेव्स जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नीड द मटीरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर मैकेनिकल वेव्स जो है उसमें हमारे साथ एग्जांपल अगर आप देख लें, वाटर वेव्स देख लें, साउंड वेव्स देख लें। ठीक है, इसी तरह अगर आप सिस्मिक वेव्स देख लें तो ये सारे हमारे साथ जो है मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स कैन बी डिवाइड इनटू 2 सब कैटेगरी, वन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स एंड वन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वो वेव्स होते हैं कि जब आपके साथ वेव जनरेट हो एंड इट विल बी प्रोपिगेटेड फ्रॉम वन पॉइंट इनटू अनदर पॉइंट बट द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ईच पॉइंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मतलब आपके साथ ये पार्टिकल है, ये क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। यहाँ से पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए ये मूव कर रही हैं। ठीक है, तो अगर आप इधर देख लें तो इन वेव्स की जो मोशन है वो ऐसे है कि यहाँ पर ये पार्टिकल जो है इट इज़ परपेंडिकुलर, ये हर एक पॉइंट पर जो है अपनी मीन पोजीशन के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर देख लें, जिस भी पॉइंट पर अगर आप देख लें तो वहाँ पर ये अपने मीन पोजीशन के साथ क्या बनाएगा, ये बनाएगा 90 का एंगल, परपेंडिकुलर होंगे। सो सच लाइक वेव्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। वाटर वेव्स देख लें या वेव्स इन अ रोप या स्ट्रिंग में वेव्स देख लें, ये सारे हमारे साथ ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं क्रस्ट और एक को हम कहते हैं ट्रफ। लेट सपोज ये इसकी मीन पोजीशन है, फॉर एग्जांपल ये आपका वायर है इनिशियली। ठीक है, अब आपने इसमें वेव्स क्रिएट किया तो ये इस तरह पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे, तो ये ऊपर का जो पोर्शन है अपर पोर्शन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन दिस इज कॉल्ड क्रस्ट एंड द लोअर पोर्शन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन दिस इज कॉल्ड ट्रफ। So such like motions is called wave motion and such like type of the motion is mechanical waves and further it is a transverse waves। हमारे साथ जो waves है ये ट्रांसवर्स है, इसमें क्रस्ट एंड ट्रफ होगा और ये मैकेनिकल वेव्स का एक टाइप है। ठीक है, दूसरा हमारे साथ जो वेव्स का टाइप है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे साथ जो है उसमें पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है, मूव करता है, सो इट इज़ पैरेलल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये अपनी मीन पोजीशन के पैरेलल होंगे। यहाँ पर जो पार्टिकल मीन पोजीशन के साथ एंगल बनाएंगे वो 0 डिग्री का होगा। वहाँ पर ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल जो अपनी मीन पोजीशन के साथ एंगल बना रहा था वो 90 का था। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट्स होंगे, एक को हम कहते हैं कॉम्प्रेशन, एक को कहते हैं रियरफेक्शन। कॉम्प्रेशन, रियरफेक्शन मतलब पार्टिकल करीब आ जाएंगे फिर दूर चले जाएंगे, फिर करीब आ जाएंगे फिर दूर, और इसी तरह ये मूव करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सच लाइक दिस, फिर आगे फिर इस तरह, और इसी तरह ये वेव्स जो है ये ट्रांसफ़र होते रहेंगे। कॉम्प्रेशन जो है यहाँ पर पार्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे, करीब आएंगे, कॉम्प्रेस होते जाएंगे, पार्टिकल क्राउडेड होंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, साउंड जो है वो तेज़ होगा, लाउडर होगा। ठीक है, रियरफेक्शन में पार्टिकल चूँकि दूर चले जाते हैं, टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर कम होगा, पार्टिकल की क्वांटिटी जो है वो कम होगी और साउंड हमारे साथ या तो फेबल होगी या इसको हम स्लो कह सकते हैं। साउंड वेव्स देख लें, सिस्मिक वेव्स देख लें, एटसेट्रा, ये आपके साथ जो है वेव्स कौन से हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, वेव्स को डिफाइन किया, वेव्स के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा। स्टेशनरी वेव्स क्या है हमारे साथ, प्रोग्रेसिव वेव्स क्या है, प्रोग्रेसिव वेव्स के 2 टाइप्स के कौन कौन से हैं,
फिर हमारे साथ जो है मैकेनिकल वेव्स के दो टाइप्स कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हमने आज पढ़ा। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक हैं। एक करेक्टरिस्टिक इसका जो है वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डिफिनीशन हम ऐसा कर सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, या अगर आप कंप्रेशनल वेव्स की तरफ चले जाएं तो जिस तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है तो उसमें हम कहेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिवली कंप्रेशन एंड रियरफेक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपके साथ इस क्रस्ट और इस क्रस्ट के दरमियान जो फासला, इसको हम कहते हैं लैम्डा। या अगर हम यहाँ पर चले जाएं कंप्रेशनल वेव्स में तो दो कंप्रेशंस के दरमियान या दो रियरफेक्शन के दरमियान। कंसेक्यूटिव का मतलब ये है कि पहले के बाद जो दूसरा बनेगा, इस तरह नहीं होगा कि पहले के बाद दूसरे को छोड़ दें तीसरे को ले लें, तीसरे को छोड़ दें चौथे को ले लें, नहीं। कंसेक्यूटिव मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दो पे दर पे एक दूसरे के बाद जो पैदा होंगे, तो उसके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका साइंबल है, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वो मीटर होगा। ठीक है, इसका यूनिट मीटर है। दूसरा हमारे साथ है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की डिफिनीशन ये है कि द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक मैक्सिमम डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, जब आप मीन पोजीशन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और एनी डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक वेव्स है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसको कंसिडर करें तो ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ से अगर इसको कम कंसिडर करें तो ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, मतलब ये मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, ये जो है वो मैक्सिमम नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं 1 कर लेता हूँ, 2 एंड 3, ये 1 जो है ये भी हमारे साथ डिस्टेंस है, 3 भी हमारे साथ डिस्टेंस है, लेकिन 2 जो है वो एम्पलीट्यूड है, क्योंकि 2 का जो डिस्टेंस है अपनी मीन पोजीशन से वो सबसे ज़्यादा है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस, this is called amplitude. Any displacement, this is called distance. Maximum displacement from its mean position of the vibrating object, this is called amplitude, and any displacement from its mean position, this is called distance. ठीक है, इसका यूनिट जो है वो भी मीटर है, इसको हम x नॉट या a से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक बार इसको रिपीट करते हैं। आपके साथ एक वाइब्रेटरी ऑब्जेक्ट है, ये एक साइकिल बना रहा है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, तो इस पूरे लूप में जो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम, उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे। ये एम्पलीट्यूड है, ये जो है ये हमारे साथ डिस्टेंस होगा, कम है, मतलब इससे ये कम है। ठीक है, साइकिल किसे कहते हैं, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। आपके साथ जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं या आपके साथ जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, जहाँ से उसने स्टार्ट लिया है वहाँ पर वापस पहुँच जाए तो इसको एक साइकिल कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये एक लूप है ट्रांसवर्स वेव्स, ये पहले ऊपर से जाएगा, यहाँ पर 0 से इसने स्टार्ट लिया, यहाँ पर अगेन इट विल बी मूविंग डाउनवर्ड। तो एक साइकिल में हमारे साथ एक क्रस्ट होगा और एक ट्रफ होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव साइकिल होगा, एक नेगेटिव साइकिल होगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब अगर हम सिर्फ इस क्रस्ट को कंसिडर करेंगे तो हाफ साइकिल, इसको कंसिडर करेंगे हाफ, तो हाफ इंटू हाफ क्या हो जाएगा आपके साथ फुल। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो λ/2 है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो λ/2, दोनों को प्लस करें तो इससे बन जाएगा लैम्डा। ठीक है, तो कंप्लीट राउंड ट्रिप इट्स मीन दैट कि एक क्रस्ट होना चाहिए, एक ट्रफ होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर आप कंप्रेशनल वेव्स में चलेंगे तो एक कंप्रेशन होना चाहिए, एक रियरफेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड साइकिल। क्लियर। हमारे साथ जो इसकी तीसरी जो है टर्मिनोलॉजी है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं हमारे साथ द नंबर ऑफ साइकिल्स या वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में ये कितने साइकिल या कितने वाइब्रेशन को कवर कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो हर्ट्ज है, HZ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथमेटिकल फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ साइकिल और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो n/T, और n जो है उसका आपके साथ जो है यूनिट वाइब्रेशन होगा या साइकिल होगा, टाइम का जो है सेकंड, तो इसका जो आपके साथ यूनिट है वो है साइकिल पर सेकंड, वाइब्रेशन पर सेकंड, जो कि हर्ट्ज के बराबर है। टाइम पीरियड हम किसे कहते हैं, टाइम पीरियड में कि एक राउंड ट्रिप के लिए जो है कितना टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो उस टाइम को टाइम पीरियड कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या इसे कहते हैं कि मेरे साथ टाइम 1 सेकंड है और ये कितने साइकिल बना रहा है, 10 बना रहा है, 20 बना रहा है, 40 बना रहा है, तो 1 सेकंड में अगर 20 साइकिल बना रहा है तो 20 हर्ट्ज, 10 बना रहा है 10 हर्ट्ज। ठीक है,
और टाइम पीरियड हम किसे कहते हैं कि एक साइकिल के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड, या हम ये भी कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का यूनिट चूँकि आपको पता है कि टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 1/f। फिर कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है जो है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जिसमें कहते हैं कि वेव स्पीड्स क्या है और उसका रिलेशन मालूम करें, वेव स्पीड का, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का। ठीक है, तो स्पीड किसे कहते हैं, डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। चूँकि यहाँ पर वेव्स का जिक्र है तो हम बात करेंगे कि द डिस्टेंस कवर बाय अ वेव्स पर यूनिट टाइम। वेव्स जो है वो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है या कितने डिस्टेंस वो कवर कर रही है। ठीक है, या आपके साथ वेव जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है एक सेकंड में, तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वेव स्पीड। ठीक है, वेव स्पीड जो है, जिस तरह कि आपको पता है कि स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, या वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं v से। ठीक है, अब हमने शो करना है कि v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। हमें पता है कि वेव स्पीड किसके बराबर है, वेव स्पीड हमारे साथ हमें पता है कि वो इक्वल है डिस्टेंस बाय टाइम, सो s बाई टी हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमारे साथ जो वेव्स में डिस्टेंस होता है वो इन टर्म ऑफ लेमडा होता है। लेमडा क्या है, वो भी आपको डिस्टेंस बता रहा है, किसका, वेव्स का। और अगर एक बॉडी जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है तो उसमें जो डिस्टेंस होता है उसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेटरी मोशन है, या यहाँ पर हम कह देते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन है, तो यहाँ पर जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम लेमडा को कंसिडर करेंगे। सो s हमारे साथ लेमडा के बराबर होगा, और 1/t जो है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो 1/t अपनी जगह पर लिख लें, s की जगह लेमडा लिख लें। 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल वेव्स इक्वेशन, और इससे हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं, या स्पीड ऑफ द वेव फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ वेव्स। ठीक है, आज के जो टॉपिक में अगर कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें। ठीक है, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।